जब कृपा होती है तो उपासक इस बात में स्थित हो जाता है, उसका गाढ़ चिंतन चलता रहता है, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। तब वो देख पाता है प्रभु की रूप माधुरी, दिव्य लीला, स्वाभाविक सहज। अपने आप कोई पद चल रहा है, उसकी लीला चल रही है, वो उसमें डूबता चला जा रहा है। चाहे बाहर से कितना संगीत बज रहा हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। चाहे बाहर हजारों बैठे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एकमात्र इष्ट देव। ये उपलब्धि है। ये उपलब्धि लालच बढ़ाने पर मिलती है। जब लालच बढ़े इस बात का कि कब मैं, जैसे भोरी सखी कह रही, मैं सठ हूं, पर वैसे आप दयालु हो, पर मेरे प्रति निष्ठुरता क्यों कर रही हो? हेरत टेरत, बार बार मैं आपके मार्ग को हेर रही हूं, पुकार रही हूं, पर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। व्याकुलता, ऐसा लालच प्रियालाल से मिलने का कि अन्य कोई लालसा, अन्य कोई चाह रह ही न जाए। इस चाह की यही मानता है कि हर चाहों को मिटा देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये सिद्ध प्रेम भूमि है। जिसका थोड़ा भी उपासना में अपनापन हो रहा है, वो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत महामहिम भूमि है। परम पद की प्राप्ति देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से ध्रुव जी को मथुरा में हुई, क्योंकि मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। निरंतर श्री हरि की उपस्थिति पाई गई है मथुरा में। ये मथुरा बहुत बड़ा पावन स्थान है। अटल पदवी की चाह होने के कारण मधुपुरी तक उनका प्रवेश हुआ, पर ब्रज में एक कदम भी नहीं रख पाए ध्रुव जी, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में चाह है अटल पदवी की, और ये देश चाह रहित महापुरुषों का है। किसी भी लोकांतर की कोई भी सुख की चाह नहीं, तब प्रिया प्रीतम से मिलने की छटपटाहट हृदय में होती है। तो ध्रुव जी के हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलने की चाह तो थी नहीं, अटल पदवी की चाह थी। तो अटल पदवी प्राप्त कराने के लिए तो मथुरा ही समर्थ है। मधुपुरी में 6 महीने साधन किया और अटल पदवी प्राप्त कर ली। भगवत साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज भगवान नारायण का, और नारायण की कृपा से आज भी वो अटल पदवी में विराजमान है। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन, ये तो प्रेम भूमि है। उद्धव जी को कोई साधना नहीं करनी पड़ी, गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श होते ही सारा ज्ञान ढक गया और प्रेम का प्रकाश हो गया। ये वो भूमि जो बहुत जल्दी लाभ दे। श्रीपाद कह रहे, बस देहेस्मिन् अति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासं यतः संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम निज वपुः सर्वंच वृंदावने घोराः सन्तु विपत्ति कोटय इह त्वां याहि नो विक्रिया मारब्ध क्षय मा वसई तदथ तन्नाथौ सदा खेलय। तुम्हारी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शरीर राग है। देहस्मिन् अति कुत्सिते, बहुत गंदा है शरीर, बहुत गंदा। अगर ये चिकनी चमड़ी ना हो तो इसे कोई देखेगा नहीं, बहुत गंदा है। जिधर देखो गंदगी ही गंदगी इसमें है। कभी पेट नहीं भरा, खाते खाते जीवन हो गया, देखते देखते आंखें कमजोर हो गई, चश्मा लगाने लगे, फिर भी देखना, फिर भी सुनना, सूंघना, भोगते भोगते मरणासन स्थिति आई, फिर भी भोगना। क्या ये नाटक है? भूत के लड्डू, ना खाए तो तरसे, अगर खाए तो मरे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। पर बहुत विचित्र है, ना खाए तो तरसे। सौभाग्य मनाते हैं कि उनको, जिनको ये भ्रम नष्ट हो गया है, भोगों में सुख नहीं है। अहो भाग्य। देहस्मिन् नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासम यथा संस्मृति। इस संसार के बंधन का मुख्य कारण कुत्सित शरीर में, देह भाव में मैंपन हो जाना है। ये वृथा झूठा अध्यास है, तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम गुरुदेव की उपासना के द्वारा प्रवीण हुए विवेक रूपी अस्त्र से इसको काट पाओ, तो कह रहे इसी समय तुम चिदघन स्वरूप में स्थित हो जाओ वृंदावन की कृपा से।
घोरा चिंतय चिदघनम निज बपु सर्वंच वृंदावने। जैसे आप शरीर में स्थित बाह्य दृश्य देख रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। चेतना लुप्त, बाह्य दशा खत्म, आंख खुली हुई है, वो अपने स्वरूप में स्थित है। बाह्य कोई भी दृश्य नहीं समझ में आ रहा, मैं कौन हूं, कहां हूं, बुद्धि निर्णय ही नहीं कर पा रही। वो तदात्म भाव को प्राप्त होते, जैसे कोई ये डूबा 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 गया, वो गया। अब अंदर जो चल रहा है, बाहर कोशिश कर रहा है, निकालूं, बात करूं, व्यवहार करूं, गया। अपने चिदानंद स्वरूप में अहम स्थित हो गया है। किशोरी मात मानम किम सुकुमारी मुकले। ये बिना थोड़ा भाव आए ये बात समझ में नहीं। ये समझ के परे की बात, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात, सर्वाश्चर्य की बात, ऐसा कभी नहीं हुआ। पद्मासन लगाकर बैठे हैं, प्रयास किया है, 2-3-4 घंटे आसन पर बैठे, शून्याकार स्थिति पर चेतना रही है। मैं पद्मासन में बैठा हूं, ऐसी चेतना रही है। ये शरीर पद्मासन में है, मैं चिंतन कर रहा हूं, ये चेतना रही। पर ये वृंदावन का अद्भुत चमत्कार हुआ कि मैं स्मरण कर रहा हूं, यही गायब हो गया। वो एक अलौकिक स्थिति जिसका अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता, बड़ा आश्चर्यमय। इसीलिए कहते वृंदावन सर्वाश्चर्यमय है। आप सच्ची मानिए, ये साधन के लिए कह रहे हैं श्रीपाद, लेकिन यदि ईमानदारी से गुरु प्रदत्त साधन में आप लग जाएं तो इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये कुत्सित देह का राग ऐसे हट जाता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं उसे बता सकूं। वो कैसे कैसे होता है कि जैसे आदमी फिसला और गया है, डूबा, बस डूबा। अब उसको कैसे वर्णन करें? वो डूबना चाहता नहीं है, वो डूबने की योग्यता नहीं है, कुछ अपने आप फिसला और डूबा। ऐसा है वृंदावन, फिसला और डूबा। और एक फिसला और डूबा, एक जबरदस्ती उठा के फेंक दिया गया उसमें, कुछ ऐसा भी है। बिल्कुल बहिर्मुख वृत्ति है, बिल्कुल एकदम। ये बहुत दसियों वर्ष पहले कोई सांसारिक घटना, एकदम किसी भी महापुरुष को वो देख रहे हैं बाहर से, कुछ दृश्य और है, अंदर की लीला उसमें डुबो दी, उसी में डुबो दी। ये वृंदावन अलौकिक धाम है, सच्ची मानो अलौकिक धाम है। लीला में डुबो दे, कोई भी दृश्य, कोई भी दृश्य। देहस्मिन् नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासम यतः संस्मृति। इसकी स्मृति भी न रह जाए देह की। ये अपने किए नहीं होता, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव को। मतलब कहीं किंचन मात्र भी अपना कोई इसमें साधन बल नहीं है। जैसे कोई सोचे कि बहुत साधना करने पर ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं। इसमें साधन पक्ष नहीं, साधन असाधन हटाने के लिए है। इसमें कृपा पक्ष बहुत जोर का होता है, एकदम लीन। लीन का मतलब शुद्ध ही नहीं है, शुद्ध ही नहीं है, चिदघन स्वरूप में स्थित। स्वापर सकल वस्तुन्यत्र सुरेंद्र कोटि छवि सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुण उघई। स्व पर विस्मृत, स्व भी सच्चिदानंद विग्रह, पर भी सच्चिदानंद विग्रह। वस्तुन्यत्र सूर्येंदु कोटि छवि सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुण उघई। ऐसा स्वरूप प्रकाशित होता है कि करोड़ों सूर्य चंद्र भी एक साथ उदय तो भी समानता नहीं हो सकती। ऐसा विग्रही सद्गुण उघई, समस्त सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। वृंदावन की ऐसी कृपा। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति रदिवस वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। अन्य की अपेक्षा न रखते हुए प्रियाजू के अनन्य होकर के जिसका नित्य स्मरण कर रहे हो, वो ऐसी कृपा करता है कि अंदर ही अंदर उत्तम गुण समूह से युक्त पूर्ण सच्चिदानंद बपू का प्रकाश कर देता है। घोरा संत विपत्ति कोटई तुम याहि नो विक्रिया। चाहे तुम्हें घोर विपत्ति अपमान आवे, लेकिन वृंदावन का आश्रय मत छोड़ देना। नहीं, वो वस्तु जो प्राप्त करने की बात करे वो नहीं मिलेगी। कैसे बहुत विचित्र दशा आती, ये कभी हमने पढ़ा नहीं, ये कभी अनुभव नहीं किया, जीवन में नहीं अनुभव किया। चाहे जैसी परिस्थिति हो, आप धाम मत छोड़ना। वो वस्तु धाम प्रदान करता है जो कभी हमने नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। सच्ची मानना, होगा कोई संकेत, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं लिखा, होगा कोई संकेत।
पर कहा है आओ समाधि भीतर, आप हुआ। लेकिन यहां देखा कि समाधि भीतर आओ नहीं, उठा के फेंक दिया गया। ये कभी भी हो सकता, कभी भी चलते चलते हो सकता है, पढ़ते पढ़ते हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है, प्रसाद पाते पाते हो सकता है। खत्म प्रसाद की वृत्ति, पाने की वृत्ति खत्म, पाने वाला खत्म। घंटों पूज्य भाई जी महाराज या माता जी राधा बाबा को घंटों, बाबा मुख में कवर चबाओ इसको, बाबा इसको लील जाओ, बाबा मुंह खोलो, घंटों लगते प्रसाद पवाने में। शुद्ध ही नहीं, बाह्य शुद्ध ही नहीं। राधा नाम सुना, कदम लड़खड़ा गए, गर्मी का समय, छत एकदम गर्म है, घंटों हो गए उसी स्थिति में खड़े। भाई जी ने कहा राधा बाबा कहां है? पता नहीं, खोज हुई, अरे ऊपर की खिड़की, शायद छत में गए, वहां सामने कीर्तन चल रहा था, अश्रु चल रहे, बाबा खड़े, शरीर की शुद्ध नहीं। भाई जी और माता जी दोनों उनको उठाकर समेट कर घर। दशा वृंदावन, वृंदावन का आश्रय है, गीता वाटिका में रहे, आश्रय वृंदावन का, स्थिति वृंदावन की। यहां कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं, कोटि कोटि विकार आ जाएं, तो भी विचलित मत होना। बहुत ही हिम्मत की बात है। कल आपको ध्यान होगा श्रीपाद कह रहे थे, यदि हमसे लव मात्र के समय भी भजन न बने तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। लव मात्र का भजन बिल्कुल न बने तो भी। बाहर में वैभव संपन्न होकर नहीं, यहां दरिद्र बनकर भिखमंगा बनकर जीवन काटूंगा। धन्य है वो जो ब्रजवासियों के घर पोछा लगाते हैं, रोटी पाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, लेबरी करते हैं, या ऐसे छोटे मोटे कार्य करके गुजारा कर रहे, पूरे परिवार तिलक, बच्चे से लेकर सब तिलक लगाए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, नमक रोटी खा रहे हैं, कैसे वास कर रहे हैं। इनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों का अपराध फिर क्षमा नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे किसी भी तरह से ऐसे लोगों के साथ छल कपट करे, वो मेहनत करके 100 रुपया जोड़ रहे हैं, अगर कहीं उनकी वास की व्यवस्था हो रही है, ऐसा कोई छल कपट न करे इनके साथ। इनका धन बिल्कुल आग समझो, जहां जाएगा अगर छल कपट से लिया तो ये आग लगा देगा, क्योंकि ये गरीब जन ये मेहनत से कमा रहे हैं। अगर इनका कोई छल कपट से किसी भी तरह अपकार करे तो फिर राम रोष पावक हो जाए। ये बहुत हम इन पर श्रद्धा रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं। जो हमारे वृंदावन में ऐसे कष्ट सहकर वास करते हैं, उनके चरणों में हमें नमन करने का मन होता है, बार बार इनके चरणों में नमन करने की। ऐसे कष्ट में, क्योंकि वो देखा है जीवन सुख सुविधा पूर्वक वृंदावन में, तो उनको आभास ही नहीं होता मैं वृंदावन में हूं। एसी रूम में पड़े कई कई घंटे सो रहे हैं, खूब खाने पीने के लिए प्रमाद स्थिति की खूब बाहुल्यता है। धन्य है उसका जीवन। सत्संग भी सुनते हैं हम, उनको वहां भी देखते हैं, 2 बजे लाइन में भी देखते हैं, इसके बाद उनको हम रिक्शा चलाते भी देखते हैं। जैसे गाड़ी से जब जाते हैं तो देखते हैं उनको, गाड़ी से उतर के खड़े हो जाते हैं अपनी रिक्शा से, उनको रिक्शा चलाते भी देखते हैं। शाम के वाणी पाठ में भी उनको देखते हैं, मतलब भर का रिक्शा चला लिया, 2-4 घंटे जो पैसा आया पूरे परिवार सहित तिलक लगाए, राधा वल्लभ से चरणों में मन झुकता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासुमन। हम तो कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करे कि उदर पोषण और वस्त्र और वास के सिवा कोई कभी व्यवस्था ही ना करे। कोई भगवान कभी ऐसी व्यवस्था बड़ी ना करे किसी साधक की कि उदर पोषण और वस्त्र और उचित व्यवस्था के सिवा कभी ना करे, नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ेगा, उसी में सुख मान लेता है। और कृपा करें तो उदर पोषण की भी व्यवस्था ना हो, बार बार उसको विक्षेप, बार बार आसपास विपत्ति, बार बार ठोकर, तो सच्ची शरणागति उदय होकर वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है, हृदय की बात कहता हूं। दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर शयन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, अगर विकार भी आ रहे हैं तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है। किसी विषय पर किसी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है।
जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम, दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो, मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ, वृंदावन वास करते हुए अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात है पूरे श्लोक का भाव। ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से, तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज व्रताध्यासम यतः, इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। झूठा है, ना तो स्त्री न पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तू चिदघनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु, तेरा सहचरी रूप है। सर्वंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपु तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरा संत विपत्ति कोटे ही तुम याहिनो विक्रिया मारब्ध क्षय मावसई तद तन्नाथो सदा खेल है। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज वपु सर्वंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज वपु में ही कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस ठसक में तो बोले तन्नाथो सदा खेले। वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वृंदावन प्रदान करता है। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम लीला सनालारुणाम, भोजो श्री मुरलीधरम प्रथुल सद्वेणी सुहारोज्वलम, संबीतोज्वल शोण पीत वसनम कंदर्प लीलामयम, श्री वृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम। उस उपासक को दिखाई देता है एक अनिर्वचनीय ज्योतिर्मय जोड़ी, दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम, एक दिव्य स्वर्णिम कांति शिव प्रियाजु और सुनील रत्न सुभगम, एक सुंदर इंद्रनीलमणि अद्भुत श्यामाभा सनालारुणाम भोज, उनके अरुण अरुण अधर, अरुण अरुण कर कमल, अरुण अरुण चरण कमल, अरुण अरुण नेत्र कमल, कैसे सुंदर। वो एक दूसरे के बाहु पर बाहु डाले हुए श्री मुरलीधरम, अधरों में श्री लालजू मुरलीधर के, एक कर कमल प्रियाजू के, एक प्रियाजू का लालजू का, और दोनों एक कर कमल मुरली में लालजू का और एक कर कमल प्रियाजू, और दोनों मुरलीधरम, दोनों के अधरों में एक ही मुरली विराजमान और दोनों मुरली वादन कर रहे। एक के सिर पर मोर का मुकुट, एक चंद्रिका धारण किए हुए, एक पीतांबर परिधान और एक उज्जवल रक्त वर्णा चुनरी, अरुण वर्ण की चुनरी धारण किए हुए, ऐसे श्री युगल सरकार का साक्षात्कार उस उपासक को होता है जो ऊपर चर्चा हुई। राधा कृष्णो परम कुतुकाद्य लता पादपानाम, चित्वा पुष्पादिकमुर्विधम श्लाघमानो जुषाते। कभी कभी कौतुक श्री प्रिया प्रीतम लताओं से कहते झुक जा, मुझे पुष्प लेना, वो डाल झुक जाती है। ये चिदानंद लताएं हैं। प्रिया प्रीतम पुष्प चयन करते, प्रिया प्रीतम, और एक दूसरे के ऊपर पुष्प डालकर ऐसे खेलते हैं। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य दिव्य पुष्प चयन करके पीतांबर में, अरुण वर्ण की चुनरी में एक दूसरे के ऊपर पुष्प, नवकिशोरी नवकिशोर। और कभी कभी स्नानाद्यम यत् सरति कुरुता खेल, तो कभी सरोवर में, मान सरोवर में, कभी राधा कुंड में स्नान करके खेल रहे हैं। मत माननी प्रियाजू लालजू समस्त सहचरियां जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी कभी लालजू को घेर कर सब सखियां अंजलि से जल वर्षा करती। जब लालजू जल वर्षा में विकल होते तो डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते। प्रियाजू ऐसा लगता है जैसे किसी, तो वो एकदम, वो उपासक ये लीला देखता है, ये लीलाएं वर्णन कर रहे देख करके। स्नान आद्यम, सुंदर स्नान होता है प्रिया प्रीतम का, फिर सुंदर पोशाक धारण करती। तो खेल तो यत खगाद्य, इतने में वृंदावन के बहुत से पक्षी आ जाते हैं, हंस मोर कबूतर शुक शारिका, ऐसे पक्षियों की मंडली आ जाती।
उनके साथ प्रिया प्रीतम खेलते हैं। खेल तो यत खगाद्यई, वृंदावन के पक्षियों के साथ प्रियालाल खेल रहे हैं। वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवते को वा, ऐसा कौन है जो इस सुख का सेवन न करे। कभी प्रियालाल जल केली कर रहे, कभी प्रियालाल सुंदर पोशाक धारण करके पक्षियों के साथ खेल रहे, कभी वन विहार करते हुए पुष्प चयन करते, एक दूसरे के ऊपर पुष्प प्रहार करके खेल रहे। आबाल्यम जल सेचनेन वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। छोटे छोटे जब फूलों के पौधे या तमाल आदि के, तो दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन की रज से उसके थाला बनाते हैं। आबाल्यम और जल सेचनम, यमुना जी से इतनी सख्या होने पर भी स्वयं प्रियालाल जल लाते हैं और वृंदावन की लता का सिंचन करते हैं। कैसी सौभाग्यशाली वृंदावन की। आबाल्यम जल सेचनेन, प्राय वर्णन आया है कि प्रिया जो अपनी स्नेह दृष्टि से वृंदावन की लताओं का सिंचन करती, पर आज एक श्लोक में वर्णन कर रहे आबाल्यम, छोटे छोटे जो पौधे हैं, लताएं हैं, उनको आसपास थाला रच का बना करके, और प्रियालाल स्वयं जल से उन लताओं का सिंचन करते हैं। वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। थाला बनाकर जल सींचकर और अपने हाथ से दुलार करते हैं वृंदावन की लता। राधा करावचित पल्लव स्वयं श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। मृदुल मृदुल स्पर्श प्रिया प्रीतम का। इसीलिए इन लताओं का सेवन साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप है। श्री बिहारी देव जी ने कहा, बिना रज और पल्लव लताओं का सेवन किए कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख, रूख माने लता है। याम संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ भी। फिर बड़ी सुंदर लीला। तमाल का वृक्ष है और एक कंचन बेली है। सुंदर पहले जल के थाला बनाए गए, जल सींचा गया, दुलार किया, और फिर तमाल के वृक्ष को पीतांबर उड़ा दिया गया और बेली में सुंदर चुनरी उड़ा दी गई और समस्त सखियों के साथ ब्याहुला कर रहे प्रिया प्रीतम लताओं का। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ भी। फूली हुई लताएं सुंदर सजा करके एक को पीतांबर, एक को चुनरी उड़ा दी गई और सुंदर ब्याहुला हो रहा है। पूर्व वर्धित ऐसी सेवा करके फिर उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। फिर उन्हीं के नीचे समीप बैठ करके दोनों सखियों के साथ संदर्भ भी हास परिहास करते, जैसे दूल्हा दुल्हन से हास परिहास किया जाता है। और मोदते बड़े आनंदित हो रहे प्रिया प्रीतम। सुलता तरुण तान वृंदावनीयान नुमः। वो लताएं प्रिया प्रीतम के चरणों में झुक जाती हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सुख मिलता है। तो श्रीपाद कह रहे, हम ऐसी वृंदावन की लताओं को बार बार नमस्कार करते हैं जो हमारे प्रिया प्रीतम को ऐसा सुख प्रदान करते हैं। बहुत प्यार करो यहाँ की लताओं को। अगर आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं तो 2-4 गमले तो लगा सकते हो अपनी बालकनी में। एक तुलसी जी का रख लिया, एक राय बेल का रख लिया, एक और कोई बेल लगा ली। बहुत छोटे छोटे पुष्प के ऐसे पौधे, और अपनी जब सेवा से उसमें 5 पुष्प भी हुए और वो जब अपने राधा नाम में चढ़ाओगे, श्री जी में चढ़ाओगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लाखों रुपए के बाहर के पुष्प मंगाकर श्रृंगार करो, हमारे प्रिया प्रीतम को उतना सुख नहीं मिलता। सच्ची मान लेना, जो वृंदावन के 5 रायबेल के पुष्पों से मिल जाएगा, जो वृंदावन के 5 हर श्रृंगार के फूलों से मिल जाएगा। ये बहुत बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपनी कुंज में पुष्प प्रकट हो और वो हम श्री जी को अर्पित करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 200-250 गज से जगह खरीदे हैं तो 50 गज जगह में आप लता पता और 200 गज में अपने निवास की व्यवस्था कर लीजिए। पर ये उनके विरक्तों को चाहिए कि अब वो भावना के देश में विचरण करें, क्योंकि अगर लता आप लगा दिए हैं तो आपकी कुल परंपरागत उसकी रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। लताओं को तो वही मानता है जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मत वाला होना चाहता है, नहीं तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। एक लता तैयार करने में कितना समय लगता है। बगल में लता है ना, ऐसे जी होता रहता है, जहां मुरझाई तो ऐसा लगता है क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई, ये लता क्यों मुरझा गई। जरा सा मुरझाना पसंद नहीं। और वही जब लताएं बड़ी होती हैं
50 वर्ष 60 वर्ष की, और फिर जब उस पर कोई कुल्हाड़ चलाता है तो ऐसा लगता है छाती काट रहा है, हृदय काट रहा है। इसको क्या पता कि 50 वर्ष में कैसे तैयार हुई लता, किन महापुरुषों की करुणा दृष्टियों से इसका पोषण हुआ है, और 1 मिनट लगा जेसीबी से उखाड़ के फेंक दी। 50 वर्ष में वो तैयार होती लता है। बड़ा दुर्भाग्य, हर जगह लता कट, रात रात में लता कट करके साफ होकर के एक पत्ता भी वहां नहीं, ये देखा है। क्योंकि समाज कुछ ना कहे या कोई ऑब्जेक्शन ना हो, शाम तक वो लता है, सुबह पूरी गायब, वहां बिल्कुल प्लेन, ना कोई एक पत्ता, ना कोई एक कटिंग की कोई वस्तु, साफ एकदम। लेकिन प्रिया जी तो देख रहे हैं ना, तुम्हारा सौभाग्य साफ हो रहा है, तुम्हें पता है, चिन्ह भी नहीं रहेगा सौभाग्य का तुम्हारे। ये बिल्डिंग सौभाग्य नहीं, सौभाग्य लता पता है। हम कह रहे हैं आवश्यकता है तो 200 गज में तुम बना लो, 50 गज में श्री जी के लिए लताएं लगा दो, वहां सुंदर लीप करके सुंदर 4 पुष्प बिछा दे, भावना की प्रिया प्रीतम। लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते, देखो कैसे लताओं से खेल, ब्याहुला ब्याहुला खेल रहे, स्वयं सिंचन कर रहे, कितने उत्साहित हो रहे लताओं में। अगर लताओं से प्रेम नहीं तो ब्रज प्रेम प्राप्त होना बहुत कठिन है। रज से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं तो प्रेम कहां से मिलेगा? यहीं से तो मिलता है, रज रसिक लता। ये 3 प्रेम के स्तंभ में जिनसे बहुत जल्दी वृंदावन का लाभ प्राप्त होता है। महापुरुषों के अमृतमय वचनों का श्रवण करें। अभी जो आपके जितने दिन बचे हैं मनुष्य जीवन के, ये प्राय प्रश्न बना रहता है, मुझसे पाप हो गए, क्या क्षमा कर देंगे भगवान? तो ध्यान से सुनिए। मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए, और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोध आदि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं, और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है, उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो, अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लगने बंद कर रहा है। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उसे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया।
रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुध व्याधिस् चिकित्स्यताम, एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा आपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे, भिक्षान्नम औषधम। जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे, वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा, जो उसमें लिखा है एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। सुबह 2 बजे से दर्शन करते हुए सबके, फिर यहाँ सत्संग, नाम कीर्तन हो रहा है, फिर सत्संग हो रहा है, कितना मंगलमय है। अभी 5:10 है। सौभाग्य है कि आप कब से बैठे हैं और यहाँ किसी की नींद भी नहीं खुली होगी अभी। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो, गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, तो उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे, एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप करे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका, तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने, बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। वो मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए, बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा।
जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में, बचता एक ही है। दो जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रियाजू एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय गौरवमय हो जाती है, जिधर दृष्टि जाती उधर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीव से नाम जप करते हो, जीव से गुणानुवाद करते हैं, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक की कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है, ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीव से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है, जो गाया जो चिंतन किया उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है, जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है और डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। ये है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, वो उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है। जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता बोलता व्यवहार करता है, बढ़िया सब वैसे ही, लेकिन वो ऐसे जैसे किसी मेहमान के यहाँ गया हो। उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए, प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, नए घर मेरा, मकान मेरा, में नई वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सो तुम्हारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते।
तुम जैसे तैसे अपनी इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं, ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन, आचरण, संकल्प मन में ही ना आने पाए। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे। पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कह रहे हैं। महापुरुषों के वचन हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं, बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ ही नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं हो, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं। जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए और अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है। आप ऐसा ना समझ लें, कलिकाल है। ये मन चले लोग जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है अधर्म अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई कीर्ति परिस्थिति वस्तु रुपया आश्रम इनकी प्राप्ति की चाह रखता है वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है।
जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते हैं? सम्मान शब्द सूचक श्वान है, ये उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है? कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला श्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया, वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है, उसे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार निद्रा, इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार निद्रा इन पर शासन करें। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ। जो बात तुम्हारी गुप्त हो उसे कभी मत बोलो। अय वैरागी, अय भगवत मार्ग के पथिक, जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। भागवतिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल अंदर आया, नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को